आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन आज 20वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले किसानों की शंका दूर करने को लेकर सरकार 24 घंटे तैयार। विधानसभा में गौरक्षा कानून के खिलाफ हंगामा, कांग्रेस एमएलसी ने स्पीकर को जबरन कुर्सी से उतारा। महंगा हुआ बगैर सब्सिडी का रसोई गैस सिलेंडर। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दिल्ली सरकार के साथ साथ अन्य सभी सरकारों को दी बधाई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। G7 समिट के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से तेजी से बढ़ रहे हैं केस, बुधवार से सख्त लॉकडाउन। मुकेश अंबानी बोले अगले 20 साल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। अर्जुन रामपाल को एनसीबी ने फिर से भेजा समन, 16 दिसंबर को होगी पूछताछ। और महिला वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, जाने कब और कहां होंगे भारत के मुकाबले। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन आज 20वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे किसानों ने कल भूख हड़ताल किया। इसके साथ किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के 10 किसान संगठनों ने कृषि कानून को सही बताया है और उनका समर्थन किया है। सरकार से किसानों की कई राउंड की बात भी हुई है, लेकिन अभी तक बीच का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है और उनकी शंकाओं के समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे तैयार है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और उन पर किसानों को भ्रमित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग वर्षों से की जा रही थी और अनेक किसान संगठन भी यह मांग कर रहे थे कि किसानों को अनाज को कहीं पर बेचने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वह भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते हुए निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। कर्नाटक विधान परिषद में आज कांग्रेस के एमएलसी नेता ने गौरक्षा कानून के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए और स्पीकर को जबरन कुर्सी से उतार दिया। सदन के उपाध्यक्ष और जनता दल के नेता ने कांग्रेस के अध्यक्ष के प्रताप चंद्र शेट्टी की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। हालांकि बीजेपी सदस्यों द्वारा पूर्व में पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता पर बहस जारी रही। इस दौरान कांग्रेस एमएलसी को जबरन उपाध्यक्ष को हटाते हुए देखा गया। इस घटना के बाद शेट्टी ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होते हैं और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है। वहीं 5 किलोग्राम के छोटू सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़ी है और 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 36.5 रुपए का इजाफा हुआ है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल और उनके वितरण की तैयारी की ताजा स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि हमें यह जानकर खुशी है कि दिल्ली ने कोरोना संक्रमण के मामले में प्रगति की है। हम दिल्ली सरकार के साथ साथ अन्य सरकारों को भी बधाई देते हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने में योगदान देने के लिए अच्छा काम किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे कई राज्य हैं जहां हमें अभी भी चिंता है। हम उत्तराखंड, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के सरकार और नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए हर संभव प्रयास करें।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस साल रिपब्लिक डे पर होने वाले समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। उन्होंने इसके लिए भारत का न्योता स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मंगलवार को डेलीगेशन लेवल की बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पीएम जॉनसन को भारत की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। उन्होंने इसे कबूल कर लिया है। यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। साथ ही पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाली G7 समिट में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से तेजी से संक्रमण फैल सकता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जबरदस्त वृद्धि और कोविड के नए प्रकार की पहचान होने के चलते देश की राजधानी लंदन और इसके आसपास के इलाके में कल बुधवार से सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार ने सोमवार को संसद में इस बाबत की घोषणा की है। कोरोना वायरस का यह नया प्रकार बेहद तेजी से प्रसार के लिए जिम्मेदार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि अगले 20 साल में भारत दुनिया के शीर्ष 3 इकोनॉमी में शामिल होगा। फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद में यह बात कही है। फेसबुक फाउंडर ने कहा कि उन्हें भारत के भविष्य में काफी भरोसा है, इसलिए उन्होंने भारत में निवेश किया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक दोनों मिलकर वैल्यू एडेड क्रिएटर बन सकते हैं। व्हाट्सएप के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, जियो के करोड़ों ग्राहक हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो मार्ट रिटेल अवसरों को भुनाकर हमारे छोटे शहरों कस्बों को छोटे दुकानदारों को जोड़ेगा और इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि जियो देश के सभी स्कूलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हेल्थ केयर के क्षेत्र में हम सभी अथॉरिटी के साथ मिलकर उन्हें टेक्नोलॉजी टूल मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा है। अर्जुन को 16 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक मुंबई की एक्सचेंज बिल्डिंग स्थित एनसीबी ऑफिस पहुंचना है। इसके पहले अभिनेता से 13 नवंबर को पूछताछ हुई थी। इस दिन अर्जुन से करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर से हुई पूछताछ में अभिनेता का नाम फिर से आया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2022 के महिला वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने मंगलवार को 31 मैचों के कार्यक्रम की घोषणा की है। 50 ओवरों के प्रारूप का यह वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के 6 शहर इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे, जिनमें ऑकलैंड, टोरंगा, हैमिल्टन, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और डुनेडिन शामिल है। न्यूजीलैंड और क्वालिफायर के बीच उद्घाटन मैच 4 मार्च को टोरंगा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम 6 मार्च को टोरंगा में क्वालिफायर टीम के खिलाफ मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय टीम 10 मार्च को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी। इसके बाद 12 मार्च को हैमिल्टन में ही एक और क्वालिफायर मैच खेली जाएगी। 16 मार्च को टोरंगा में भारतीय महिलाओं का सामना इंग्लैंड से होगा। ये दोनों टीमें पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थी। इंग्लैंड ने उस फाइनल में बाजी मारी थी।